हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और इस तरह से प्रोडक्ट करें कि रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर वी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकल कर आ रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तब हम ऐसे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लगा करके। अगर हम यहाँ पर डॉट लगाते तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता, और दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और ये इक्वल होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये इक्वल होता है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साथ ही साथ इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल बन रहा है उसकी साइन के प्रोडक्ट। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोडक्ट करने से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो ए बी साइन थीटा है ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एन कैप। ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से हम राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि जो चारों फिंगर्स हैं ये थंब को सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, ठीक। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम ये जो चारों फिंगर्स हैं अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ये ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, और अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो ये बी से ए की तरफ लेकर आएंगे। क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो जरा देखिए ए क्रॉस बी, तो थंब किस तरफ आया, सामने की तरफ। तो इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए ये जो फिंगर्स हैं ये बी से ए की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बी टू ए, ठीक। अब थंब किस तरफ गया, अंदर की तरफ। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अब भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन अंदर की तरफ। तो हमने इस रूल से एक बात ये देखी कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी प्लेन में लाई करते हैं तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन में नहीं होती, बल्कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी या इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। साथ ही साथ एक चीज़ और देखी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन होगी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, ठीक है। इसके बाद जरा हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो दो एडजेसेंट साइड्स हैं OP और OQ। मान लीजिए ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं, ठीक है। अगर हम इस Q पॉइंट से इस OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है N, ठीक है। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल ONQ में देखें, ONQ में इन राइट एंगल ट्राइंगल ONQ, आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर इज QN
and hypotenuse is the magnitude of vector q, that is b, then qn is equal to v sin theta. तो इस qn की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर v sin theta. ठीक है. इसके बाद अगर हम जो अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था a क्रॉस b, और हमने ये देखा था कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है. ए बी साइन थीटा होता है. ए क्या है अगर आप देखें यहां पर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, लेंथ ओपी है. और अगर v साइन थीटा को देखें तो v साइन थीटा ये क्यू एन है. और अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया की डेफिनेशन की बात करें तो ओ पी और अगर क्यू एन का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक. तो एक हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर कोई दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हों, तब अगर हम उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जहां दो वेक्टर्स गिवन होंगे और ये लिखा होगा कि ये दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा. तो एरिया निकालने के लिए हम ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे और ए क्रॉस बी को निकालने के बाद उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तब हमें एरिया मिल जाएगा. अगर हम उस एरिया का हाफ कर दें, ठीक है, तो फिर इन दोनों वेक्टर से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा हमें उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा. तो कभी कभी पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाता है, कभी कभी ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है. अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जा रहा है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अगर ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के बाद हम उसका हाफ कर देंगे. इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर प्रोडक्ट की. पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. जब हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था. कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हुआ करता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. एक्चुअली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन अभी हमने देखा था कि जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होती है वो डायरेक्शन वी क्रॉस ए की नहीं होती. वी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. और कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम हो. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए दो वेक्टर क्वांटिटीज़ सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एक एंटी कम्यूटेटिव है. ठीक है, ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, या ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है. दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था ओवर एडिशन, ठीक उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन. दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. इस लॉ को ये फॉलो करता है. साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए आप. अगर कोई दो वेक्टर्स हम इस तरीके के ले लें जो या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों. पैरेलल यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो. एंटी पैरेलल का मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो. ऐसे दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो आएगा ए बी साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री. भाई पैरेलल है तो 0 डिग्री और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री. और साथ ही साथ एक यूनिट वेक्टर के लिए हम एन कैप लिख देंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है. तो ए क्रॉस बी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक ज़ीरो वेक्टर. हम कह सकते हैं कि दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर होता है. ठीक है. साथ ही साथ अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर ए बी साइन 90 और एन कैप
ऐसे केस में ए क्रॉस बी आ जाएगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ए बी, और जो डायरेक्शन होगी वो ए बी वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी, जिसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आई जे के की टर्म्स में वेक्टर प्रोडक्ट देखें तो देखिए किस तरह से हम आई जे के की टर्म्स में वेक्टर प्रोडक्ट्स निकालते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप इसको एक सर्कुलर फॉर्म में लिख लीजिए और एरो क्लॉकवाइज लगा लीजिए। आई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे, फिर के और फिर आई। ठीक है, जब भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी के कैप। ठीक, लेकिन अगर हम आई क्रॉस आई निकालें, देखिए सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट 1 होता था, लेकिन सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होता है, क्योंकि फिर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 होगा। तो आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, ये नल वेक्टर्स रहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया के क्रॉस जे, तो फिर ये माइनस आई होगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा, आई क्रॉस के तो माइनस जे होगा। ठीक है, अब अगर कोई दो वेक्टर्स हमें आई जे के की फॉर्म में गिवन है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स हमारे पास में हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर वी गिवन है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। ठीक है, और हमें इसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 3/3 का। ये आपने डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए हम दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, फिर पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। देखिए ये ध्यान देने की वाली बात है कि अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले हम वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर वेक्टर बी के लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी के लिखेंगे फिर ए के लिखेंगे। अब बी के लिख लेंगे, वी एक्स वी वाई वी जेड। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करना आप मैथमेटिक्स में भी सीखेंगे। जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है। इसको हम रोज बोलते हैं और इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो 3 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम पहली रो और पहली कॉलम को क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, और इसका जो कॉमन है वो आई कैप है। तो पहली रो और पहली कॉलम को क्रॉस कर देने पर आई कॉमन आता है, तो फिर हमें आई के कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। बचता क्या है ऐसे केस में, ये वैल्यू। ठीक है, फिर हमें जो मल्टीप्लिकेशन करनी है, अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह से करनी है हमेशा। ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो ए वाई वी जेड, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर जो बची हुई दो चीजें हैं उनका प्रोडक्ट कर देना है ए जेड वी वाई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। पहली रो पहला कॉलम क्रॉस किया, आई कॉमन आया, आई को हमने यहाँ लिख लिया। फिर जो बची हुई चीज़ें हैं, 4 वैल्यूज़ बचेंगी, उनका प्रोडक्ट करना है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, आई वाई ए वाई वी जेड माइनस ए जेड वी वाई। फिर इसके आगे अभी हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, हम पहली रो और इस बार दूसरा कॉलम क्रॉस करेंगे। पहली रो और दूसरा कॉलम क्रॉस कर दिया तो इस बार कॉमन जे है,
अभी मैंने जे के पीछे कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है, बुक में पहले से ही साइन लगा होगा, मैं अभी आपको साइन नहीं लगा के दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट। तो ऊपर से नीचे तो अब ये चार चीजें बचती हैं, ए एक्स ए जेड वी एक्स वी जेड। तो ए एक्स वी जेड माइनस ए जेड वी एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, और पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। अब जब पहली रो और तीसरा कॉलम को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास में ये वाली चार चीजें बचती हैं, ए एक्स ए वाई वी एक्स वी वाई। तरीका भाई ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इस बार कॉमन के है तो के कैप ए एक्स वी वाई माइनस ए वाई वी एक्स। ये हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू मिलेगी। अब जरा साइन देख लीजिए कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। पहले आई का जो कोफिशिएंट है, जहाँ आई लिखा हुआ है, पहली टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की और तीसरी टर्म प्लस की। अगर आप बुक में देखेंगे तो जे का कोएफिशिएंट भी प्लस में लगा होगा, वहाँ पर जे के पहले भी प्लस लगा होगा। लेकिन अगर जे के पहले प्लस लिखा होगा तो फिर वहाँ पर माइनस कॉमन लेके प्लस बनाया गया होगा। पहले लिखा गया होगा ए जेड वी एक्स, फिर माइनस ए एक्स वी जेड। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देते तो फिर जो मैंने आपको तरीका बताया था कि ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, फिर वो उल्टा हो जाता, तो दिमाग में आपके कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए सिंपल एक तरीका हम ये बताते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि भाई पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, आई कॉमन आया, जो चार चीज़ें बचती हैं उसमें ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ए वाई वी जेड। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको अपनाना है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम क्रॉस कर दीजिए, चार चीज़ें बचेंगी, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी साइन मत लगाइए। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम क्रॉस कर दीजिए, चार चीज़ें बचेंगी, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, फिर बची हुई चीज़ों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आप साइन लगा दीजिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप चाहें तो माइनस कॉमन लेके इस जे के पीछे भी प्लस लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी हमें ए क्रॉस बी मिल जाता है, ठीक है। एक जरा प्रॉब्लम हम इसकी सॉल्व करके दिखाएंगे हम आपको। कोई मान लीजिए दो वेक्टर्स गिवन है, तो हम उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के, और एक कोई दूसरा वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k, कुछ भी हो सकता है। और हमें इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी, हमें वो इक्वेशन याद नहीं रखनी है, इक्वेशन याद नहीं रख पाएंगे आप। क्या करना है, डिटर्मिनेंट पैरेलल साइन बनाइए, आई जे के लिखिए, फिर ए के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट -1, फिर वी 2 -1 3, ठीक है। फिर आई, ये वाली चीज 1 × 3 माइनस -1 × -1 और -1 × -1 +1, ठीक है ना। फिर जे, ये कटेगा, 1 × 3 3 माइनस 2 × -1 -2 एंड माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में के कैप, ये क्रॉस कर दीजिए आप, बचता है 1 × -1 -1 -1 माइनस 2 × 1 -2, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, क्या बना, 3 - 1 यानी कि 2i माइनस 5j और -1 -2 -3k। तो इस तरह से आप देखिए, अगर कोई दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर वी गिवन थे, तो हमने उसका एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जो स्वयं आई जे के की फॉर्म में आया। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, क्योंकि वो भी आई जे के की टर्म्स में आ रही है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में इतना ही।
आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम ना आए मुझे व्हाट्सएप करिए या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।